ज़रा बात करते हैं। आजकल मुख्तलिफ जब बीमारियों का जिक्र हो रहा है और आपकी इम्यूनिटी की बात हो रही है, तो हमने सोचा कि आज आपसे एक ज़बरदस्त सीक्रेट शेयर किया जाए। कोई ऐसा फल जो आपके मुख्तलिफ मसाइल को हल कर सकता है, आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बेहतरीन कर सकता है, आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टी दे सकता है, और सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे एंटी एजिंग नहीं बल्कि आपके अज़ा को, आपकी क़ुव्वत हाज़मे को, आपकी मुख्तलिफ ऑर्गन्स के फंक्शंस को बेहतरीन रख सकता है, जिस्म में खून बनाता है और पता नहीं क्या क्या। यानी आप कहेंगे सिद्रा इतने सारे बेनिफिट्स किसी एक फल में जो आपकी दस्तरस में है और आपको मुख्तलिफ बीमारियों, हेल्थ कंडीशन से बचा सकता है, खूबसूरती दे सकता है क्या ये चीज़? आइए ज़रा आगा साहब से पूछते हैं। आगा साहब, इतने सारी जो बेनिफिट्स हैं, लोगों ने कहा कि ये तो एक फल में होना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं नोटिस करूं आपने शायद उस राज पे पर्दा रखा हुआ है, तो पर्दा उठाया जाए। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हम इसकी मुँह दिखाई ज़रा तो एक चंद लम्हों के बाद करेंगे। हम एक ऐसा फल लाए हैं जिसके कसीदे सिर्फ़ एशिया में या इस्लामी मुआशरे में नहीं पढ़े जाते, मगरबी ममालिक में भी अंग्रेज़ भी इसके कसीदे, इसके गुण गाते हैं। क्या बात है। ऐसा फल है। अच्छा, ये वो फल है जिसने हर दौर में हर बीमारी को, चाहे वो छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, उस बीमारी को चैलेंज करके रख दिया। अच्छा, इम्यूनिटी इतनी बूस्ट करता है, सेहतमंद इतना करता है इंसान को कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और सदियों से, हज़ारों साल से तबीबों के बिज़नेस को इसने डिस्टर्ब किया है। सिर्फ आज के दौर के डॉक्टरों के बिज़नेस को नहीं, हकीमों के बिज़नेस को नहीं, हर दौर के हकीम और डॉक्टर, तबीबों के बिज़नेस को डिस्टर्ब किया। और ये वो चीज़ है जिसको रोज़ाना अगर खाया जाए तो इंसान कभी भी बीमार नहीं पड़ता। अब मैं इसकी मुँह दिखाई करता हूँ जिसके मैंने इतने कसीदे पढ़े हैं। अगर आपको सेहतमंद रहना है, अगर आपको तुलानी उम्र चाहिए, अगर आप चाहते हैं आपका दिल हमेशा ज़िंदा रहे, आप चाहते हैं कि आपके गुर्दे सही वर्किंग करते रहें, आपकी स्किन चमकती रहे, आपकी जो चेहरे की चमक दमक है उसमें कभी मान ना पड़े, आप चाहते हैं अगर आपकी किडनी अच्छी रहे, आप चाहते हैं आपकी मेमोरी अच्छी रहे, आप चाहते हैं कि आपका जिगर बेहतरीन काम करे और आप कभी भी बीमार ना पड़ें, आप चाहते हैं आपके बच्चे सांस के अमराज से महफूज रहें, आपके बुज़ुर्ग सांस के अमराज से महफूज रहें, आप चाहते हैं अगर कि अल्लाह आपको बेहतरीन सेहत अता करे, तो हम इसकी मुँह दिखाई करते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि क्या चीज़ मेरे हाथ में है। ये है सेब। क्या बात है, ज़बरदस्त जी। तो एक सेब ये सब कुछ करेगा। अंग्रेज़ी में तो जैसे कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो ये तमाम चीज़ें एक सेब में, लेकिन आई एम श्योर इसके खाने का फिर तरीका आप हमें बताएंगे। सिदरा, अहादीस और रिवायात को अगर आप पढ़ना शुरू करें तो हर दौर में इसको बहुत ज़्यादा इस्लामी मुआशरे में सराहा गया है। और इसके लिए अहादीस और रिवायात में मिलता है कि अगर आपने रोज़ाना एक सेब खाया तो ये आपको कभी बीमार नहीं होने देगा। और सुबह में सेब सुबह सादिक में सोने के बराबर है। मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुबह में सेब सोना है, दोपहर में चांदी है, और रात में मिट्टी खाई सेब खाया बराबर है। रात में इसके कोई ज़्यादा फ़ायदे नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर किसी को बुखार हो जाए तो ये तो रेड कलर का सेब है, एक आता है सब्ज़ रंग का सेब। अगर किसी को बुखार हो जाए तो वो फजर सादिक में एक सब्ज़ रंग का सेब को धोएं, और सब्ज़ रंग के सेब को धोने के बाद उसको काटें, और उसको काटने के बाद उसको खाएं, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर और या शाफ़ी या काफ़ी कह के खाएं। आपके जिगर की गर्मी को और आपके मैदे की गर्मी को बहुत तेज़ी से कम करता है और आपका बुखार उतार देता है। क्या बात। जिन लोगों को तेज़ाबियत रहती है, मैदे में एसिडिटी बढ़ जाती है और खाना सही से हज़म नहीं होता, खाने को बेहतरीन तरीके से हज़म करता है, खून की कमी को बहुत जल्दी से पूरा करता है। इसके अलावा सिदरा मैं एक बात बताऊं कि अगर जो सांस के मरीज़ है, बिलखुसूस सर्दी के सीज़न में जो दमे के मरीज़ हैं, जिनको बलगम बहुत ज़्यादा आता है, अगर रोज़ाना आप इसको रोज़ाना सुबह फजर के टाइम पे खाना शुरू कर दें, फजर के टाइम पे खाएंगे तो आप इसे 100% फ़ायदे हासिल करेंगे फजर के टाइम पे। और फजर के बाद खाएंगे तब भी फ़ायदे हासिल होंगे, लेकिन कम। और 75% जो फाइबर है इसका वो छिलकों में होता है। बहुत सारे लोग सिदरा इसको क्या करते हैं, इसके छिलके उतार के फिर खाते हैं। इसके छिलकों के साथ अच्छी तरह से खाएं और इसको खूब चबा चबा के खाएं। 75% जो फाइबर है सिदरा, वो आपको मोटापे से बचाता है। क्या बात। जो ख़वातीन कहती हैं वज़न कम करना है, भाई कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक सेब खाएं, एंजॉय करें और अपना वज़न को तेज़ी से कम करें। अगर आप चाहती हैं आपके चेहरे की शगुफ्तगी बढ़ जाए, मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप कहें तो मैं लिख कर नीचे साइन भी कर सकता हूँ, सेब रोज़ाना एक खाएँ,
40 से 50 दिन के बाद अपने चेहरे की शगुफ्तगी को चेक करें आप। क्या बात है। अच्छा आगा साहब, मुझे ये बताइए कि अगर मैं हरे और जो यानी जो सब्ज़ रंग के और लाल सेब, इनका फ़र्क क्या होता है और क्या इनके बेनिफिट्स, इनको खाने का तरीका भी अलग अलग होता है? जी हाँ, देखिए ये जो सब्ज़ रंग का सेब है ये तेज़ी से बुखार को कम करता है। अच्छा। और सब्ज़ रंग के सेब का एक और फ़ायदा मैं बताऊं, जैसे ही हलक से उतरेगा आपके, ये वाहिद फल है जो जैसे ही हलक से उतरता है आपके दिल को सपोर्ट करता है, दिल की बीमारियों को दूर करता है। फ़ौरन किसी को पल्पिटेशन हो रही है, दिल की धड़कनें बेकाबू हैं और आप कह रहे हैं भाई ज़बान के नीचे रखने वाली दवाई भी नहीं है, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, आप यकीन करें इस सेब को धोएं और काटें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये सेब खाना शुरू कर दें। 2 मिनट भी नहीं गुजरेंगे, यहाँ से ये नीचे जाएगा और आपकी पल्पिटेशन को दूर कर देगा। अगर आप समझ रहे हैं इंजाइना अटैक आ रहा है आपको, आप इससे मुस्तफ़ीद हो जाएं, आप इसको खाएं, इंजाइना अटैक भी आपका दूर करता है। कमाल की चीज़ है ये, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की प्रोडक्ट है और ऐसी प्रोडक्ट है जिसके लिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया, हम अहले बैत जब बीमार पड़ते हैं अपनी हर बीमारी का इलाज सेब से करते हैं। और लोगों को इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों को अगर सेब के फ़ायदे पता चल जाएं तो अपनी हर बीमारी को सेब से दूर करें। क्या बात है। इसमें हर बीमारी के लिए शिफा रखी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। अच्छा, आपने कहा जैसे आपने हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का यहाँ पे जब कॉल ज़िक्र किया कि सुबह में खाना सोना, दोपहर में खाना चांदी और रात में मिट्टी, तो सुबह निहार मुँह अपने अपने ब्रेकफास्ट में खाया जा सकता है। और उसमें मैं देखती हूँ कि अक्सर लोग सेब खाने के बजाय उसका जूस, उसका फ्रेश जूस पीना प्रेफर करते हैं। इससे मेरे ख्याल में उसके फ़वाइद कम हो जाते हैं। हाँ सिदरा, अगर आपने 100% लेना है फ़ायदे तो सेब को छिलकों के साथ सुबह फजर सादिक में खाना, नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद। अगर आपने जूस पिया तो ओनली 10-20% फ़ायदा होगा। 10 गुना अगर फ़ायदा उठाना, क्योंकि 9 गुना तो इसके सारे फ़ायदे छिलके में। अच्छा, मुझे हमेशा से इसका जो चंकी क्रंची सा एक मज़ा आता है ना उसके छिलके का, वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन हमारे घर में हमेशा ये लड़ाई हो रही होती है, छोटे बच्चों के लिए आप ठीक है चलें, उनका अगर चबाने का मसला है या उनके स्टमक्स भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो आप उनके लिए छिलका उतार दें, लेकिन बड़ों को तो कम अज़ कम छिलके समेत खाना चाहिए। सारे विटामिन छिलके में इसके और सारे गुण इसके छिलके के अंदर हैं। और ये जो छिलकों पे हम कहते हैं कि कभी हम प्रोग्राम कर लें तो यकीन करें इसके सेब के छिलकों पे हम 2 घंटे भी बात करें तो भी कम है। क्या बात, इसके इतने फ़ायदे मौजूद हैं। इसकी मैंने बाहर देखा यूरोप वगैरह में जो जैसे इन्फ्यूजन टी कहा जाता है कि इसके छिलकों को उबाल कर उसका जो कावा बनता है लोग उसका भी इस्तेमाल करते हैं। आगा साहब, इसका क्या फ़ायदा है? कहवे के भी इसके बड़े फ़ायदे हैं। देखिए कहवा जो है, लोग एसिडिटी के मरीज़ जो होते हैं वो इसका कहवा इस्तेमाल करते हैं और इसका एक सिरका होता है सिदरा, एप्पल साइडर विनेगर। मुसलमानों से ज़्यादा, एशिया ममालिक से ज़्यादा मगरबी ममालिक में इसका सेब का सिरका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग शुगर सुबह उनकी बहुत हाई आती है, रात को सोने से पहले 1 चमचा एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास पानी में, नीम गर्म पानी हो तो बेहतर है, वरना नॉर्मल पानी में भी घोल के पी जाएं, सुबह उनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आएगी। लेकिन जो लोग इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं वो देख के रात को सिरका इस्तेमाल करें, क्योंकि सेब के सिरके से सुबह आपकी शुगर बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। कल परसों मैंने एक नुस्खा ऑनलाइन देखा और मैं चाह रही थी कि आपसे वेरीफाई करूं। ख़वातीन के मुख्तलिफ मसाइल और ख़ास तौर पे फर्टिलिटी, पीरियड्स या फिर PCOS से रिलेटेड मसाइल के लिए किसी ने एक हल बताया कि आप इंजीर के दानों को रात भर एप्पल साइडर विनेगर में भिगो दें और सुबह उसकी पेस्ट बना लें गुड़ के साथ, और इसको चने के दाने के जितना अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 1 महीने 2 महीने के अंदर आपको ये तमाम जैसे वज़न जाना बिकॉज ऑफ PCOS एंड मुख्तलिफ फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं। अगर साहब, आप क्या कहते हैं कि ये इसमें कुछ आप रद्दोबदल करना चाहेंगे? नहीं, कोई रद्दोबदल नहीं, बिल्कुल सही नुस्खा जिसने भी बताया, बेहतरीन नुस्खा है। ख़वातीन के जुमला अमराज का ये इलाज है। इसमें ख़वातीन के जुमला अमराज, बच्चियों के जुमला अमराज का इसमें इलाज है। और मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई बे औलादी का मसला किसी को दरपेश है, इसका एक नुस्खा और भी बताता हूं। आप जूसर में या ग्राइंडर में आप एक सेब को अच्छी तरह काट के डालें, उसमें 2 खजूरें डालें और थोड़ा सा आप मिल्क, फ्रेश मिल्क डालें और उसके बाद इसको ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद और इसमें शहद भी डालें थोड़ा सा, और ग्राइंड करने के बाद इन चारों चीज़ों को आप सुबह ही सुबह निहार मुँह पी जाएँ। निहार मुँह पीने के बाद ये जो बे औलादी का मसला है, इस सेब से, खजूर से, शहद से और दूध से
हल हो जाया करता क्या है। बात। इसके बड़े कमाल हैं, इसका मुरब्बा भी आता है। ज़बरदस्त। सिदरा, जब लोग बीमार पड़ जाते हैं, शदीद कमज़ोरी उनको लाक हो जाती है और उनका फैटी लीवर भी हो जाता है और जिगर पे चर्बी जम जाती है, हाजमा अच्छा नहीं होता, खून की कमी महसूस करते हैं, तो पुराने ज़माने से तबीब उनको मुरब्बा खाने का मशवरा देते हैं। एब्सोल्युटली। सेब का मुरब्बा खाइए भाई। मैं आपको बताऊं, आपने ये बात की, अल्लाह जन्नत नसीब करे, माई दादी शी ऑलवेज यूज टू हैव सेब का मुरब्बा। और वही वाली बात कि बुज़ुर्गों ने हमेशा मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं, हेल्थ कंडीशंस हैं, उसके लिए इन्हीं नुस्खों को अपनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब मौजूद होने के लिए, ज़बरदस्त आज आपने लोगों को टिप्स दी।